जय छठी मैया। छठ महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन 7वीं तिथि पर होता है। छठ पर्व पर व्रती कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्य देव को अर्घ देती है। आइए जानते हैं छठ पर्व की हर छोटी बड़ी बातें और मान्यताएं क्या है, क्यों, कब और कैसे मनाते हैं छठ पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी। छठ महापर्व षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाला पर्व है जो कि बेहद कठिन है। यह पर्व नियम, संयम और तपस्या का पर्व है जो कि 4 दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारी महीनों, हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है। छठ महापर्व मूल रूप से पहले बिहार के पूर्वांचल से ही शुरू हुआ था, लेकिन अब यह भारत के अलग अलग राज्यों में, विदेशों में भी मनाए जाने लगा है और बिहार और पूर्वांचल वासी ही नहीं, अन्य क्षेत्र में रहने वाले लोग भी अब इस छठ महापर्व के प्रति आस्थावान होकर छठ का व्रत करने लगे हैं। छठ का पर्व मुख्य रूप से कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा चैत्र शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि का छठ पर्व, जिसे चैती छठ कहते हैं, यह भी काफ़ी प्रचलित है। इस तरह से 2 छठ व्रत विशेष रूप से महत्व है। दोनों ही छठ पर्व भगवान सूर्य और षष्ठी माता को समर्पित है, इसीलिए इसे छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और छठी मैया की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस साल 2024 में छठ पूजा की क्या है तिथि। छठ पूजा का नहाय खाए 5 नवंबर को होगा। दूसरा दिन खरना 6 नवंबर को होगा। तीसरा दिन संध्या अर्घ 7 नवंबर को होगा। चौथा दिन प्रातःकालीन अर्घ यानी कि ऊषा अर्घ या भोरवा अर्घ 8 नवंबर को होगा। छठी मैया के बारे में पौराणिक कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और सूर्य देव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता है। इसीलिए जब रबी और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्य देव को आभार प्रकट करने के लिए। आइए जानते हैं इस साल 2024 में छठ पूजा की तिथियां क्या है। नहाय खाए 5 नवंबर को है। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ही करते हैं। खरना 6 नवंबर को खरना किया जाएगा। दूसरे दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर और रोटी और फल खाते हैं। संध्या अर्घ 7 नवंबर को है संध्या अर्घ। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं और यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। प्रातःकालीन अर्घ ऊषा अर्घ या भोरवा अर्घ 8 नवंबर को होगा। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालु को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है और यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्यौहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो कि जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। छठ पूजा के लिए व्रती पहले से तैयारी किए रहते हैं। इसके लिए छठ पूजा की इस विधि को अपनाते हैं। सबसे पहले सूप में प्रसाद, फल, फूल, अगरबत्ती, ठेकुआ आदि रखा जाता है। फिर इन सभी चीज़ों और नारियलों को गन्ने सहित अन्य पूजा सामग्री के बांस की बनी टोकरी में सजाते हैं। इस पूजा में केला, सेब, नारंगी आदि मौसमी फल जरूर शामिल किए जाते हैं। फिर घाट पर पहुंचकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, फलों आदि को अर्पित करते हैं और छठी मैया के गीत गाकर आरती गाते हैं।
सूर्य देव को अर्घ देने के लिए दूध और जल का उपयोग किया जाता है। छठ पूजा न केवल धार्मिक पर्व है, यह उत्तर भारत की सांस्कृतिक धरोहर भी है। इस पर्व के माध्यम से न केवल सूर्य देव की आराधना की जाती है, बल्कि यह पर्यावरण के प्रति भी लोगों को जागरूक करवाती है। नदी और तालाब अन्य जल स्रोतों की सफाई होने से उनके संरक्षण में काफ़ी मदद मिलती है। छठ पूजा से परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। छठ पूजा सामाजिकता का भी प्रतीक है, जिसमें परिवार और समुदाय के लोग एकत्रित होते हैं। यह पर्व आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे भावना से उत्सव मनाने जाते हैं।